अगर तुम्हें लगता है कि छोड़ना कमजोरी है, तो तुम पूरी जिंदगी बोझ उठाते रहोगे। बुद्ध कहते थे इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह छोड़ नहीं पा रहा। आज अगर तुम यह एक बात समझ गए, तो तुम्हारी आधी परेशानियां यही खत्म हो जाएंगी। छोड़ना सबसे कठिन कला है, क्योंकि इंसान चीजों को पकड़ना सीखता है, छोड़ना नहीं। बुद्ध कहते थे दुख का कारण दुखी होना नहीं बल्कि किसी चीज से चिपक जाना है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका मन बहुत अशांत था। वह बोला, भगवान, मेरा मन नहीं मानता। मैं बहुत सोचता हूं। मैं हर बात पकड़ कर बैठ जाता हूं। लोग क्या कहते हैं, अतीत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, यह सब मुझे चैन नहीं लेने देता। कृपया मुझे रास्ता बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने आज भोजन किया? युवक बोला, हाँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कल का भोजन भी आज खा लिया? युवक बोला, नहीं। बुद्ध बोले, क्योंकि जो बीत गया उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, और जो आने वाला है वह अभी तुम्हारा नहीं। फिर भी तुम अपने मन में दोनों को धो रहे हो, यही तुम्हारा बोझ है। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे हाथ में पकड़ो। युवक ने पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने पूछा, क्या भारी लग रहा है? युवक बोला, नहीं। फिर कुछ देर बाद पूछा, अब कैसा लग रहा है? युवक बोला, थोड़ा भारी। कुछ और समय बीता। बुद्ध ने फिर पूछा, अब? युवक बोला, बहुत भारी हो गया, हाथ दर्द कर रहा है। बुद्ध बोले, पत्थर तो वही है, वजन नहीं बढ़ा, फिर बोझ क्यों बढ़ा? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, क्योंकि तुम उसे छोड़े नहीं, यही जीवन है। समस्या पत्थर नहीं है, समस्या पकड़ कर रखना है। छोड़ने की आदत एक दिन में नहीं लगती, यह धीरे धीरे आती है। सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि जो भी चीज स्थायी नहीं है, उससे चिपकना दुख को जन्म देता है। रिश्ते, पैसा, सम्मान, अपमान, शरीर, सब बदलने वाले हैं। बुद्ध कहते थे, जो बदल रहा है उसे थामना ऐसा है जैसे बहती नदी को हाथों में रोकने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना हाथ से फिसलेगा और तुम्हें चोट देगा। छोड़ने की शुरुआत जागरूकता से होती है। जब भी मन किसी विचार में उलझे, खुद से पूछो, क्या यह विचार अभी जरूरी है? क्या इससे मेरी शांति बढ़ रही है या घट रही है? अगर घट रही है तो यह पकड़ने योग्य नहीं है। बुद्ध ध्यान सिखाते थे। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, लोग मेरा अपमान करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जब प्रशंसा करते हैं तो बहुत खुशी। मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, अगली बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो कहना यह तुम्हारा है, और जब कोई अपमान करे तब भी कहना यह तुम्हारा है। राजा हैरान हुआ। बुद्ध बोले, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वह तुम्हारा नहीं है, तुम उसे अंदर क्यों रख रहे हो? छोड़ने की आदत का दूसरा नियम है स्वीकार करना। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अतीत से लड़ना खुद को सजा देना है। बुद्ध कहते थे, बीता हुआ समय मृत है, उसे बार बार जिंदा मत करो। हर बार जब तुम अतीत को याद करके दुखी होते हो, तुम खुद उस दर्द को दोबारा जन्म देते हो। तीसरा नियम है अपेक्षाएं कम करना। अपेक्षा पकड़ का ही एक रूप है। जब तुम किसी से कुछ उम्मीद करते हो तो तुम उसके व्यवहार को अपने सुख की चाबी दे देते हो। बुद्ध कहते थे, निर्भरता दुख की जननी है, स्वतंत्रता शांति की जननी है। चौथा नियम है खुद को केंद्र बनाना। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे बाहर निकलो। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी शांति दूसरों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जब तुम खुद के अंदर स्थिर हो जाते हो तब बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते। छोड़ने की आदत का अभ्यास छोटे स्तर से शुरू करो। रोज खुद से कहो, आज मैं एक बेकार विचार छोड़ूंगा, एक शिकायत छोड़ूंगा, एक तुलना छोड़ूंगा, एक गुस्सा छोड़ूंगा। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। जैसे जैसे मन हल्का होगा वैसे वैसे जीवन सरल होता जाएगा। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम्हें छोड़ना आ गया उस दिन तुम्हें पाना भी आ जाएगा, क्योंकि खाली हाथ ही भर सकते हैं। जो हाथ पहले से भरे हो उनमें कुछ नया नहीं आ सकता। अगर तुम शांति चाहते हो तो अपने मन की अलमारी साफ करो। अंत में बुद्ध का एक वाक्य याद रखो, तुम अपने दुख नहीं हो, तुम उसे पकड़े हुए हो। जिस दिन पकड़ ढीली की उसी दिन मुक्ति शुरू हो गई। छोड़ने की आदत का एक और सूत्र है तुलना छोड़ना। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, ईर्ष्या से असंतोष और असंतोष से दुख। बुद्ध कहते थे, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, किसी और की गति से खुद को मत आंको। भविष्य की चिंता छोड़ना भी छोड़ने की कला का हिस्सा है। भविष्य अभी आया नहीं है, फिर भी हम उसे जीकर थक जाते हैं। बुद्ध कहते थे, कल की पीड़ा आज मत उठाओ, आज की सांस पर टिक जाओ। धीरे धीरे जब तुम छोड़ना सीखते हो तो जीवन तुम्हें हल्का महसूस होने लगता है। नींद गहरी होने लगती है, मुस्कान बिना वजह आने लगती है, क्योंकि अब तुम कम बोझ ढो रहे होते हो। बुद्ध का अंतिम संदेश यही था, दुख को खत्म करने का तरीका उसे लड़ना नहीं बल्कि उसे छोड़ देना है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि हर चीज पकड़ने लायक नहीं होती,
उसी दिन तुम्हारी चेतना ऊंची उठने लगती है। और याद रखो, छोड़ना एक निर्णय है, मजबूरी नहीं। हर पल तुम्हारे पास विकल्प है, पकड़ने का या छोड़ने का। अगर तुम शांति चुनते हो तो छोड़ना चुनो। याद रखना, जो चला गया उसे पकड़कर बैठना खुद को सजा देना है। बुद्ध कहते थे, शांति पाने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता, बस जो पकड़े बैठे हो उसे छोड़ना पड़ता है। जिस दिन तुम्हारे हाथ खुले, उसी दिन तुम्हारा मन भी खुल गया, और वही दिन तुम्हारी असली आजादी की शुरुआत है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आनंद नाम का युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, परिवार था, काम था, सम्मान था, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता। वह हर छोटी बात को दिल से लगा लेता। किसी ने कुछ कह दिया तो रात भर सोचता, कोई साथ छोड़ गया तो सालों तक उसे याद करके दुखी होता। उसे लगता था कि दुख उसकी किस्मत है। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। आनंद भी वहां पहुंचा। उसने बुद्ध को देखा, शांत चेहरा, स्थिर आंखें, जैसे उनके भीतर कोई तूफान छू भी नहीं सकता। आनंद ने मन ही मन सोचा, अगर मुझे भी ऐसी शांति मिल जाए तो मेरा जीवन बदल जाए। आनंद बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन किसी भी बात को छोड़ नहीं पाता। मैं जानता हूं कि बीती बातें बदल नहीं सकती, फिर भी मैं उन्हें पकड़कर बैठा रहता हूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। बुद्ध बोले, आनंद, क्या तुमने कभी किसी सूखे पत्ते को हाथ में पकड़ा है? आनंद बोला, हाँ भगवान। बुद्ध बोले, अगर तुम उसे कसकर पकड़ लो तो क्या होगा? आनंद बोला, वह टूट जाएगा। बुद्ध बोले, और अगर ढीले हाथ से पकड़ो? आनंद बोला, वह उड़ सकता है। बुद्ध बोले, जीवन भी वैसा ही है। बहुत कसकर पकड़ोगे तो टूटेगा, बहुत ढीला छोड़ोगे तो चला जाएगा। संतुलन ही शांति है। बुद्ध ने आनंद से कहा, मेरे साथ चलो। वे दोनों वन की ओर चले। रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो भारी गठरी उठाए चल रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, पसीने से भरा। बुद्ध ने उससे पूछा, भाई, इस गठरी में क्या है? वह बोला, पुराने कपड़े और टूटे बर्तन। बुद्ध बोले, फिर भी क्यों उठा रहे हो? वह बोला, आदत हो गई है, कभी काम आ जाए इसलिए। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, यही तुम्हारा मन है? आनंद को बात चुभ गई। बुद्ध बोले, तुम भी अपने मन में पुराने अपमान, टूटे रिश्ते, बीते दुख ढो रहे हो, यह सोचकर कि शायद कभी काम आ जाए, लेकिन यह सिर्फ बोझ है। आनंद कुछ नहीं बोला। वे आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने उसे एक पत्थर उठाने को कहा। आनंद ने उठाया। बुद्ध बोले, इसे हाथ में रखो। कुछ समय बाद आनंद का हाथ दर्द करने लगा। उसने कहा, भगवान, अब नहीं हो पा रहा। बुद्ध बोले, पत्थर भारी नहीं हुआ, बोझ इसलिए बढ़ा क्योंकि तुमने उसे छोड़ा नहीं। कुछ दिन आनंद वहीं रुका, ध्यान करता रहा। शुरुआत में उसका मन और ज्यादा भागता, पुराने घाव उभरते। बुद्ध बोले, यही शुद्धि है, जब घाव दिखे तभी तो भरेंगे। एक दिन ध्यान के बाद आनंद बोला, भगवान, मैं कोशिश करता हूं छोड़ने की, लेकिन फिर भी लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम स्वीकार करो तो वह किसकी रहेगी? आनंद बोला, देने वाले की। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही दुख भी तभी तुम्हारा होता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। आनंद ने पहली बार अपमान को अपने ऊपर से फिसलते हुए महसूस किया। उसे हल्कापन सा लगा। कुछ समय बाद आनंद अपने गांव लौटा। परिस्थितियां वही थीं, लोग वही थे, लेकिन आनंद बदल चुका था। अब वह हर बात को पकड़ कर नहीं बैठता था। वह काम करता, रिश्ते निभाता, लेकिन मन से चिपकता नहीं था। एक दिन उसका पुराना मित्र उससे झगड़ पड़ा। पहले आनंद कई दिन दुखी रहता, लेकिन इस बार उसने मन में कहा, यह मेरा नहीं है, और वह शांत रहा। रात को ध्यान में बैठकर उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत है, जैसे वर्षों से उठाया बोझ अब नीचे रखा जा रहा हो। समय बीतता गया। आनंद के चेहरे पर स्थायी शांति दिखने लगी। लोग उससे पूछते, क्या रहस्य है? वह बस इतना कहता, मैंने छोड़ना सीख लिया है। एक दिन आनंद फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि छोड़ना खोना नहीं है बल्कि पाना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जिस दिन तुमने छोड़ना सीखा उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखना, जीवन में हर चीज पकड़ने लायक नहीं होती। जो चला जाए उसे सम्मान से जाने दो, जो रहे उसे प्रेम से जियो, यही मध्य मार्ग है। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया। उसका मन हल्का था, आंखें शांत थीं, और हृदय में पहली बार कोई बोझ नहीं था। और इसी तरह आनंद ने नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षा ने सिखाया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए दुनिया बदलनी नहीं पड़ती, बस पकड़ ढीली करनी पड़ती है।